फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो कैटेगरी में बिलोंग करता है बेटा, ये है सिक्वेंशियल सर्किट। एक और कैटेगरी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है एएस के अंदर और ओ लेवल्स के अंदर, बेटा वो कैटेगरी कॉम्बिनेशन सर्किट होता है। कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता है कि आपकी जो आउटपुट होती है, आउटपुट जो होती है वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। यानी कि जो आप इनपुट देंगे उसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, आउटपुट को जनरेट करेंगे। इस कैटेगरी को बेटा हम क्या नाम दे देते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट। सेकंड कैटेगरी जो बिलोंग करती है बेटा वो है फ्लिप फ्लॉप सर्किट, जो कि सिक्वेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। सही है। नो, जो आप पहले लॉजिक गेट्स पढ़ के आए हो वो कॉम्बिनेशन सर्किट से, उसमें ये था कि आपने जो आपके पास जो इनपुट है उसी को ही आपने यूज करके आउटपुट जनरेट कर लिया। फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिक्वेंशियल सर्किट में आता है। सिक्वेंशियल सर्किट का मतलब ये होता है कि जो आपकी आउटपुट होती है बेटा वो डिपेंड करती है प्रीवियस आउटपुट और करंट इनपुट। यानी आप इसे इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके अंदर जो रिजल्ट आपको जनरेट हो रहा होगा, न्यू आउटपुट ये बेटा बराबर होगी करंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेटा हमारे पास जो है वो न्यू आउटपुट जनरेट होगी। सही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको कंटेंट पता होना चाहिए, ताकि आपको जो है वो चीजें आसान हो जाएं आपके लिए। के जी सिक्वेंशियल सर्किट होता क्या है, तो सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो बेसिकली न्यू जो इसका आउटपुट होता है, इसको हम सही तरह से लिख लेते हैं कि इसका जो न्यू आउटपुट होता है बेटा वो बेस कर रहा होता है करंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट। अब ये चीज आपको हेल्प करेगी, इसलिए ये लिखवाना जरूरी है। कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप एस आर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स लिखने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आपके पास करंट इनपुट तो होगी, लेकिन साथ साथ प्रीवियस आउटपुट को भी साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। सही है। तो वो डेफिनेटली यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको पता चलेगी। फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस क्या होती हैं सर, फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस होती हैं कि ये डाटा बिट को होल्ड करता है। सही है। द पर्पस ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज टू होल्ड डाटा बिट, डाटा बिट को होल्ड करना ये फ्लिप फ्लॉप का काम होता है। सही है। अब बेटा इसमें हमारे पास दो तरह के आप देखेंगे सर्किट्स होते हैं, या दो तरह के हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं। एक बेटा कहलाते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप और एक बेटा कहलाते हैं आपके जे के फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है सर, एस आर फ्लिप फ्लॉप में ये होता है कि आपके पास जो है ये दो नैंड गेट या दो नॉर गेट यूज किए जाते हैं एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। उस सर्किट के अंदर जीरो या वन को हम क्या कर रहे होते हैं, इनपुट कर रहे होते हैं, और उस बेस के ऊपर हम बिट को रिटेन करते हैं। उसके अंदर सर्किट के अंदर सेट और रीसेट की स्टेट्स होती हैं, बिट्स को हम क्या करवाते हैं, रिटेन करवाते हैं, इसलिए इसको लैच भी बोला जाता है। इसे जो है वो हम जो है वो नाम देते हैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर्स की बहुत सारी मेमोरीज में भी यूज होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एस रैम डी रैम, डी रैम के अंदर ट्रांजिस्टर कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, जबकि आपके पास जो एस रैम होती है उसके अंदर ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स मौजूद होते हैं। ठीक है। सो दिस इज दी वन ऑफ द एप्लीकेशन दैट एवरीवन शुड नो कि एस आर फ्लिप फ्लॉप को हम यूज कहाँ कर रहे होंगे। तो ये जो है सर उसकी एप्लीकेशन है कि फ्लिप फ्लॉप को हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। सर दो तरह के जो है वो कॉन्सेप्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और कैटेगरी होती है बेटा जिसे हम नाम दे देते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। जे के फ्लिप फ्लॉप को भी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप में अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं बाय यूजिंग नैंड गेट। ठीक है बेटा, बाय यूजिंग नैंड गेट बनने जा रहे हैं। अब ये पूरा टॉपिक जो है वो डिटेल टॉपिक इस सेंस में होता है कि आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो समझ आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बात शुरू करते हैं कि यहाँ पर अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ वो ये कि इससे पहले आप लोगों ने नैंड गेट को इस तरह से सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से भी जो है वो नैंड गेट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो है वो पहले सिखाता हूँ कि नैंड गेट की वर्किंग्स, नैंड गेट से क्या आउटपुट जनरेट करते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है।
ठीक है, लेट मी राइट। सर नैंड गेट क्या करता है, डेफिनेटली वी नो दैट दिस इज नॉट एंड, मल्टीप्लाई करके आप इसमें क्या कर रहे होते हैं, इन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज आप लिखते हो वो क्या लिखते हो सर, 0 0 0 मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब अपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 1 बनेगा, राइट। इसी तरीके से बेटा हमारे पास होता है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसी तरीके से 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 आएगा, अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा, 1। 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 आएगा, अपोजिट करेंगे क्या हो गया, 1। 1 1 1 होता है, अपोजिट करेंगे क्या आ जाएगा, 0। अब ये बात तो आपको ऑलरेडी मालूम है, आप बोलेंगे सर ये तो हमें मालूम था, आपने ये कौन सा हमें कोई नई चीज बताई है। अब मैं नई चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने पहले नैंड गेट को इस तरह से नहीं देखा होगा, यानी इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया होगा। और वो क्या तरीका है कि अगर आप इसे गौर करें, सो यू विल सी कि यहाँ पर जो हमारे पास 0 और 1 आ रहा है, ऐसी कौन सी इनपुट है जहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो 0 की वैल्यू जनरेट हो रही है। आप ये बताएंगे कि सर अगर अगर ए और बी ये दो इनपुट्स है ना हमारे पास, इन दोनों इनपुट में से किसी एक साइड के ऊपर भी अगर 0 आ रहा है तो आंसर जो है वो हमारा क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा। अब देखें, जो बात मैंने कही है वो सही है या गलत है। मैंने क्या बात बोली है सर, मैंने ये बात बोली है कि कोई एक साइड भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कोई एक साइड भी बेटा हमारे पास 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ ए 0 हो गया तो 1 आ गया, यहाँ पर बी 0 हो गया तो 1 आ गया, और यहाँ पर दोनों 0 हो गए तब भी क्या आ गया, 1 आ गया। सही है, तो पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि कोई एक भी हमारे पास बेटा 0 हो जाएगा या दोनों 0 हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। सही है, अब आपने इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ऐसा फ्लिप फ्लॉप में अगर आप ये लॉजिक अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जहां पर 0 है उस साइड से आप रीड करना शुरू करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक आ रहा होगा, फिर आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। वरना आप इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे कि यार ये किस तरीके से कंसीडर होगा, किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। तो ये वाली बात आपको अपने माइंड में रखनी है कि जो नैंड गेट है उसकी वर्किंग आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि सर जो नैंड गेट होता है ये बेसिकली 1 रिटर्न करता है जब किसी भी एक साइड के ऊपर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो किसी भी एक साइड के ऊपर जब 0 आ जाएगा तो हमारे पास आंसर जो होगा वो 1 होगा। अब यहाँ पर आ जाए, दिस इज दी पास्ट पेपर क्वेश्चन, ये 2021 से पहले आया था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन फर्दर आ सकते हैं और आते भी रहे हैं। तो अब देखें, यहाँ पर आपको एस नजर आ रहा है, यहाँ पर एस का बेटा मतलब होता है सेट। यहाँ बेटा आपको आर नजर आ रहा है, आर का मतलब यहाँ पर होता है रीसेट। ठीक है जी, यहाँ पर क्यू है एक आउटपुट, ये भी क्या है सर, आउटपुट है। और ये भी सर हमारे पास क्या है, आउटपुट है। लेकिन दोनों आउटपुट में एक चीज आप देखेंगे कि एक जो है वो बार के बगैर है और एक जो है वो बार के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों आउटपुट जो है वो एक दूसरे का क्या होंगी सर, इनवर्स होंगी। हम ये पढ़ के आ रहे हैं ना बूलियन के अंदर कि ए जो है वो 0 होता है तो ए बार क्या होता है सर, 1 होता है, रिमेम्बर। इसी तरीके से अगर बी 1 है तो बी बार क्या होगा सर, 0 होगा। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है, इस चीज के बारे में आपको मालूम है। तो डेफिनेट सी बात है, एक यहाँ पर स्टेट आती है जिसे हम कहते हैं इनवैलिड स्टेट, और इसी की वजह से जो है वो हम ये सर्किट जो है वो अपग्रेड करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, ताकि जो अनस्टेबल स्टेट है वो नहीं आए। लेकिन खैर वो अभी आप छोड़ दें, अभी आप फिलहाल बात करें कि हमारे पास यहाँ पर सेट और रीसेट है। ठीक है, और अब ये शुरू जब होगा सर्किट वो उस जगह से होगा जहां पे 0 आ रहा है। अगर यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया तो डेफिनेटली क्यू बार पे क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 यहाँ चला गया, अब एस की तरफ 1 भेजा तो क्यू के पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये आपके पास स्टेट मौजूद है, इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज दी स्टार्ट। ठीक है,
लेकिन जो इसमें कैच है वो वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई थी कि प्रीवियस आउटपुट एंड करंट इनपुट। तो प्रीवियस आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्यू की वैल्यू क्या है सर, 0। और क्यू बार की बेटा वैल्यू क्या है, 1। तो यहां पर आपने लिख दिया प्रीवियस वैल्यूज को, ठीक है। अच्छा, अब करंट जो हमारे पास इनपुट है वो ये है। एस तो ऑलरेडी 1 है, लेकिन आर को इन्होंने क्या कर दिया सर, 1 कर दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक साइड के ऊपर क्या आ रहा है, प्रीवियस आउटपुट वाली जो क्यू की वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि एक साइड के ऊपर भी 0 आ गया तो दूसरी आउटपुट कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, हमारे पास नॉर गेट के अंदर जो आउटपुट आता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सर कि क्यू बार में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और जब ये 1 वहां जाएगा तो ये 1 1 क्या बनाएंगे, क्यू को 0 रखेंगे। ओके। अब क्या किया सर, अब हमने एस को चेंज कर दिया। अब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने किसको चेंज किया है, एस जो है वो हमारे पास 1 था, वो किस में चेंज हो गया, 0 में चेंज हो गया। तो यहां पर हम एस को चेंज कर लेंगे, इसको हमने 0 कर दिया। जब बेटा एस को हमने 0 कर दिया यहां पर, तो क्योंकि एक साइड 0 हो गई है, तो अल्टीमेटली जो आउटपुट होगा क्यू के ऊपर वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एग्री करते हैं मेरी बात से। तो क्यू की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज बड़ी जरूरी है जिसका आपको मालूम होना चाहिए। सही है सर। तो यहां पर आपके पास बेटा वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अच्छा, इसमें जो मसला आता है बच्चों को वो यही आता है कि मेरी जो टेक्निक है वो ये है कि जहां पर आउटपुट आप अपडेट कर रहे हो ना, जैसे यहाँ पर एस अपडेट हुआ, पहले आर अपडेट हुआ था, फिर एस अपडेट हुआ। जब एस अपडेट हुआ है तो वहां से आप कंसीडर करो आउटपुट निकालना। ठीक है। अब हमारे पास बेटा यहाँ पर वैल्यू आ गई है, क्यू के अंदर वैल्यू क्या आ गई है, 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस 1 1 को कंसीडर करेंगे तो क्यू पे क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ओके। अब फर्दर बात को आगे लेके चलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब बेटा इसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से हमने एस की वैल्यू को चेंज कर लिया, एस को 0 से 1 कर दिया। अब मैंने एस को 0 से क्या कर दिया, 1 कर दिया। और यहां पर जो क्यू की वैल्यू आ रही थी प्रीवियस, ये बड़ी जरूरी चीज है, ये देखना है आपने। क्यू की जो लास्ट वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो ये 0 यहां से आएगा ना वायर के साथ। अब ये 0 आया है तो डेफिनेटली क्यू में 1 ही आएगा। ठीक है, और ये वाली साइड ये सेम रिटेन करेगी। क्योंकि देखें यहाँ पर जब एक साइड पर 0 आ गया तो अल्टीमेटली बेटा यहाँ पर क्या आना है, 1 आना है। अब ये 1 यहाँ पे जाएगा, 1 यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। 1 1 बेटा क्या हो गए, 0। तो क्यू बार के ऊपर 0 ही रिटेन कर गया। सही है। अब हमारे पास बेटा क्या है कि आपने एस को भी 0 कर दिया और आर को भी 0 कर दिया। जब आप ऐसी सिचुएशन में आओगे कि एस और आर दोनों 0 0 हो गए, तो दोनों आउटपुट के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। क्योंकि कोई एक, यहाँ तो खैर दोनों ही 0 आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पर आर 0 है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस केस के अंदर जो है ना, वो आपके पास दोनों आउटपुट क्या आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे। आपके पास एस की वैल्यू 0 दी है तब भी क्यू 1 है, और आर 0 कर दिया तो क्यू आर भी क्या हो गया, हमारे पास 1 हो गया। तो दोनों आउटपुट जो है बेटा वो हमारे पास क्या जनरेट हो गए, 1 1 जनरेट हो गए। और इस स्टेट को बेटा हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं बेटा इनवैलिड स्टेट। क्योंकि दोनों आउटपुट सेम नहीं होने चाहिए। अगर दोनों आउटपुट सेम हो रहे होंगे तो इस केस को हम इनवैलिड स्टेट कंसीडर करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कीप इन माइंड कि आप इस चीज का ख्याल रखेंगे कि नैंड गेट के अंदर कोई एक साइड पे भी 0 आ रहा है
तो आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब दोनों जीरो होंगे तो भी 1, कोई एक जीरो होगा तो भी 1। सही है, ये चीज है जो समझने वाली है, ये चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग जब आप रीड करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। फिर आप दूसरे देखें, कोई एक जीरो आ गया ना, फिर आपने किसी भी वन के बारे में नहीं सोचना। नेक्स्ट, यानी कि जैसे ये गेट है, अब एक तरफ अगर एस जीरो हो गया तो अब अल्टीमेटली यहाँ 1 आना है, यहाँ जीरो हो या चाहे यहाँ पे 1 हो, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर यहाँ 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट को फिर आपने इनपुट को कंसीडर करना पड़ेगा कि नेक्स्ट इनपुट क्या आ रही है हमारे पास। फिर अगर जीरो होगी तो 1 होगा, अगर वो 1 हो गई तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिर्फ बच्चों को टेक्निक याद नहीं रहती। वो टेक्निक मैंने आपको बता दी है। टेक्निक ये है कि जब कभी भी आप नैंड गेट से डाटा को रीड करेंगे या नैंड गेट का एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, तो आप ये याद रखेंगे कि कोई एक जीरो, दो जीरो, 1 आएगा आउटपुट। ठीक है, सिर्फ उस सिचुएशन में जीरो आएगा जब दोनों इनपुट क्या होंगी, 1 होंगी। सही है, ये लॉजिक आपको अगर याद रहेगी तो आपके लिए चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा। अब हमारे पास होता है एक नॉर नॉर गेट, यानी नॉर गेट को अगर हम नॉर गेट्स के थ्रू अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाते, तो बाय यूजिंग नॉर गेट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब नॉर गेट के अकॉर्डिंग बेटा अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो अगेन इसके आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि जी नॉर गेट काम कैसे करता है। सो वी नो दैट कि नॉट और कहलाता है। सही है, नॉट और का मतलब ये होता है कि आप पहले इसमें प्लस करेंगे, फिर उसके बाद इसको जो है वो अपोजिट कर देंगे। तो जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, अपोजिट करेंगे क्या होगा सर, 1 होगा। और जीरो प्लस वन 1 होता है, अपोजिट करेंगे 0। 1 प्लस जीरो 1 होता है, अपोजिट करेंगे 0। और 1 प्लस वन 1 होता है, अपोजिट करेंगे 0। अब यहाँ पर जो कैच है वो ये है कि एनी इनपुट इज 1, आउटपुट इज 0। यहाँ पर आप क्या चीज नोट कर लेंगे अपने पास, यहाँ पर आप ये नोट करेंगे, एनी 1 इनपुट इज 1, देन आउटपुट इज 0। सही है बेटा, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि कोई एक भी इनपुट जो है वो हमारे पास बेटा क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो देन करके आपने आउटपुट कंसीडर कर लेना 0। दैट्स इट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक बुक में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, उसमें वो आपको थोड़ा डिफरेंट तरह से लेके चल रहा होता है। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप ये लॉजिक फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोई एक 1 है तो आंसर इज 0, और जब दोनों 1 है तब भी 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाए सर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टार्ट दिया हुआ है, हमें यहाँ से स्टार्ट दिया हुआ है। ठीक है, वी हैव दिस स्टार्ट वैल्यू, क्यू की वैल्यू जो है वो 1 है यहाँ पे, और क्यू बार की वैल्यू बेटा 0 आ रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। एस इन्होंने यहाँ नीचे दिया हुआ है तो एस यहाँ पर आ जाएगा क्यू बार के साथ। तो एस को इन्होंने 1 रखा हुआ है, और आर को बेटा क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई इनिशियल वैल्यूज। ये बेटा हमारे पास हो गई इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, कि क्यू की वैल्यू 1 कर दी, क्यू बार को 0 कर दिया, एस 1 है और आर जो है वो 0 है। अब यहाँ पर बेटा हमने क्या चेंज कर लिया, एस को हमने जो है वो 0 कर दिया। ठीक है, जब हम यहाँ पर एस को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे ये बात देखी थी कि कोई एक इनपुट भी 1, आउटपुट इज 0। तो यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है बेटा वो क्या है कि कोई एक इनपुट भी 1, ऐसे ही था ना, कोई एक इनपुट भी 1, आउटपुट इज 0। तो क्यू बार की वैल्यू क्या रह गई, रिटेन रह गई, क्योंकि एक तरफ ये क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया।
ठीक है, जब 1 आ गया तो यहाँ पर क्यू बार की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 0 ही रहेगी। ऐसे ही है ना, इसको रेफर कर लें चाहे तो ये, बल्कि यहाँ से पढ़ लेना। यहाँ 1 है 0, यहाँ 1 है 0, और दोनों 1 है तो भी 0। अब यहाँ पर इन्होंने चेंज किसको किया है, एस को चेंज किया है। ठीक है, तो एस की वैल्यू को इन्होंने क्या कर लिया है, 0 कर दिया। लेकिन क्योंकि क्यू की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर क्यू बार क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। सही है। और ये 0 बेटा फिर अगेन यहाँ पे जाएगा तो 0 आर दिया हुआ है, तो 0 0 के ऊपर ये क्या हो गया बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू इज 1/। ओके, एग्री। अब किसको चेंज किया है सर, अब किसको चेंज किया है बेटा, अब हमने चेंज किया है आर को। आर को हमने क्या बना लिया सर, 1 बना लिया। बाकी जो रिमूव कर दें चीजें, ठीक है, पुरानी। अब आर को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। जब आर को 1 कर दिया है तो अगेन कोई एक भी 1, आउटपुट इज 0, तो क्यू की वैल्यू फौरन से क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो क्यू की वैल्यू को अब आप क्या कर देंगे सर, 0 कर देंगे। क्यू की वैल्यू को 0 कर दिया, और यहां पर क्योंकि दोनों साइड पर 0 आ रहे हैं तो क्यू बार क्या हो गया, 1 हो गया। सही है बेटा, क्यू बार की वैल्यू क्या हो गई सर, 1 हो गई। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर इसको 1 कर दें। ठीक है, अपने आउटपुट्स के साथ इसको अपडेट करना जरूरी है। 1 हो गया बेटा। अब जब ये 1 हो गया हमारे पास, अम, तो अब हमने दोबारा से आर को क्या कर लिया, 0 कर लिया। आर को दोबारा से हम क्या कर देंगे सर, यहाँ पे 0 कर दें। सही है सर। अब अगेन हमारी क्या लॉजिक चल रही थी कि कोई एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। अब क्योंकि आर को उन्होंने चाहे 0 कर दिया, लेकिन हमारे पास क्यू बार की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब 1 आ रही है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 ही रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर इन्होंने आर और एस दोनों को क्या कर दिया, 1 1 कर दिया। अब यहाँ भी 1 है बेटा, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी 1 है, कोई एक 1, क्यू की वैल्यू, क्यू बार की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, यहाँ पर ये वाली इनवैलिड है, क्योंकि दोनों के जो वैल्यूज हैं बेटा वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्यू और क्यू बार दोनों दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर कि नॉर गेट में कब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इनवैलिड आती हैं। सही है, किस इनपुट के ऊपर इनवैलिड आती है ये मालूम होना चाहिए आपको। नैन के ऊपर कब इनवैलिड आती है, तो ये मैंने लिख भी दिया है, आप इसको ये देख के याद रख सकते हो कि जब S1 और R1 होंगे तो यहाँ पर क्यू क्यू बार दोनों सेम हो रहे हैं, तो ये नॉर गेट के अंदर जो है वो S और R की वैल्यू 1 1 होगी तो इनवैलिड होगा। और जब हम बात करें नैंड गेट के अंदर, तो एस और आर दोनों जब 0 0 होंगे तो ये इनवैलिड स्टेट होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब इस इनवैलिड स्टेट की वजह से ही हम क्या करते हैं कि हम ये जो है वो जे के फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, ताकि कंप्यूटर में फिर हम अपनी वैल्यूज को इनवैलिड स्टेट से बचा सकें। यानी कि जो इनवैलिड स्टेट आ रही है कि जहां पर दोनों आउटपुट सेम हो रहे हैं, तो दोनों आउटपुट सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बनाया, जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया, जो कि हमने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज हम यही क्लास रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।